अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एलिमिनेशन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी मैंने फ़र्स्ट वीडियो के अंदर आप प्लेलिस्ट देखिएगा, फ़र्स्ट लेक्चर ही मैं इसका डाल चुका हूँ और ये मेरा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 2 एलिमिनेशन का एक्सरसाइज 2.1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैं क्या करूँगा। मैंने एलिमिनेट की बेसिक चीज़ आपको बता चुका हूँ, कंपैरिजन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ हम सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो बेसिकली ईज़िली जो है आप समझ लोगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एलिमिनेट करवाना है टी को मुझे जो है इसके अंदर जो है एलिमिनेट करवाना है। टी को एलिमिनेट करवाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा भाई, टी को एलिमिनेट मुझे करवाना है। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बताया था कि भाई हम एक काम ये करेंगे कि हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब जिसको मुझे एलिमिनेट करवाना है मैं उसकी किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा, वो अनदर इक्वेशन में पुट कर दूंगा। बट इसमें टी वाला हम सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं, ये इसके अंदर मुझे वी आई को एलिमिनेट करवाना है, सॉरी टी को नहीं करवाना, वी आई को एलिमिनेट करवाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा सवाल, अब देखिए अब मैं आपको किस तरीके से करते हैं ये बताऊंगा। ये मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को लिख लिया, लेट सपोज। ठीक है, सबसे आसान इक्वेशन 1 मैंने इम्प्लाइज की। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने इम्प्लाइज की है बी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी स्क्वायर जी टी। ठीक है, अब मुझे वी आई को एलिमिनेट करना है, मतलब वी आई को मुझे रिमूव करना है। ठीक है, अब जब वी आई को मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने किसी भी इक्वेशन को लेके वी आई की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर वो अनदर इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें मैं वी आई मेरे पास रिमूव हो चुका होगा। देखें कैसे, और इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मैंने इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज किया है, तो इक्वेशन 1 में से मैं वी आई निकालूंगा। वी आई किस तरीके से निकालूंगा, वी एफ और जी और टी को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस जी टी हो गया इक्वल टू वी आई हो गया। मतलब वी आई बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस जी टी के। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं नाम। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 2 के अंदर। मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है वी आई की, अब मैं इसको पुट करूँगा इक्वेशन 2 में। जिस जगह से मैं वैल्यू निकालूंगा, मतलब जिस इक्वेशन से मैं वैल्यू निकालूंगा फिर मैं उसी में पुट नहीं करूँगा, मैं अनदर इक्वेशन के अंदर जो है वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 से जो है वी आई की वैल्यू निकाली, अब मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, तो इक्वेशन 2 जो है वो इम्प्लाइज करी मैंने एस इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस जी टी इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, एस इक्वल टू क्या हो गया, ओके ज़रा थोड़ा सा, एस इक्वल टू वी एफ, एस इक्वल टू वी एफ टी माइनस जी टी स्क्वायर। मैंने टी को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, अंदर से। तो मेरे पास क्या हुआ है फिर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर है। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो गया, 2, यहाँ इसके नीचे 2 नहीं है तो 1 2 से 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2 वी एफ टी हो गया। फिर माइनस 2 जी टी स्क्वायर हो गया, फिर 2 से 2 कट गया तो माइनस जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ, तो अब क्या हो रहा है मेरे पास, एस इक्वल टू 2 वी एफ, 2 वी एफ टी माइनस 2 जी टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2 आया। तो एस इक्वल टू 2 वी एफ टी और माइनस 2 जी टी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस करेंगे हम, लिखेंगे पर बढ़ेगा साइन, तो -3 जी टी स्क्वायर हो गया अपॉन 2। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2s इक्वल टू 2 वी एफ टी -3 जी टी स्क्वायर हो गया। तो अब ये देख रहे होंगे, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसमें से वी आई जो है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वी आई एलिमिनेट हो गया, मीन्स क्या है, वी आई जो है वो रिमूव हो गया इस इक्वेशन में। मैं इसको और भी सही तरीके से लिख सकता हूँ कि 2s माइनस 2 वी एफ इंटू टी प्लस 3 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0।
ठीक है, मैं इसके ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा असल काम जो था, पर्पस जो था, वो वी आई को रिमूव करना था, और वी एफ जो है, वी आई जो है वो मैंने रिमूव कर दिया इस इक्वेशन में से। ठीक है, अब अनदर क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, वो भी बहुत ईजी है, वो भी हम आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है वो भी हमारे पास ईजी है, वो भी इसी तरीके से जो है हम सॉल्व करेंगे। सही है, और पार्ट 1, 2, 3 भी हम ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको पार्ट 1 सॉल्व करवाया है, और पार्ट 2 और 3 जो है वो भी हम ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे पास एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सरसाइज 2.1 का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। x+1/x इक्वल टू 2p, और x-1/x इक्वल टू 2q+1। इसमें मुझे एलिमिनेट क्या करना है, इसमें मुझे रिलेशन बताना है इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं हम? इंडिपेंडेंट का ही मकसद होता है, इंडिपेंडेंट का मकसद होता है कि वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके अंदर हमारे पास x ना आए। अगर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x करवाना है, इसका मकसद ये है कि वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें x नहीं आए, नॉट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब x। ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब कि x एलिमिनेट हो जाए, ये भी आप समझ लो कि x एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करिए, x+1/x इक्वल टू 2p। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, x+1/x इक्वल टू 2p है। अब देखो, x+1/x इक्वल टू 2p, मैं स्क्वायरिंग करूँगा इसके अंदर बोथ साइड, तो ये x+1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता, तो अब मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करके उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दिया। अब मैंने क्यों करवाया ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने खोला, तो क्या आ गया भाई, a² + 2ab प्लस 1/b² और इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर p²। ठीक है, अब ये x कट जाएगा तो क्या बचा है, x² + 2 + 1/x² इक्वल टू 4p²। तो x² + 1/x² हमने इसको इस तरीके से तरतीब कर दी, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 4p²। 2 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये -2 हो गया। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करूँगा, इक्वेशन 2 को भी मैं सही तरीके से सॉल्व करूँगा पहले, मतलब उसकी सही हालत बनाऊँगा। तो क्या हो गया, x-1/x इक्वल टू 2q+1 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। जब मैंने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो गया, x-1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2q+1 होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सही नज़र आ रहा होगा। अब देखिए आप, क्या हुआ मेरे पास, तो स्क्वायर x-1/2, x-1/x का होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या बन जाएगा, x² - 2x इंटू 1/x प्लस 1/x², यानी a² - b² के फॉर्मूले से मैंने इसको खोला तो क्या बन गया, x² - 2x इंटू 1/x प्लस 1/x², और इक्वल टू पे इस साइड पे 2q+1 को मैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 2q² पहले, फिर प्लस 2ab + b²। ठीक है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए उसको खोल के भी दिखा दिया है किस तरीके से एक्सपेंड होता है। x से x कट गया तो x² - 2 + 1/x²। अब यहाँ क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर 4q² हो गया, फिर प्लस ये 4q हो गया हमारे पास। ठीक है, और प्लस 1 हो गया, 4q हो गया, प्लस 1 हो गया। अब ये देखो, x² + 1/x² को मैंने लिखा, 2 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि इस इक्वेशन में भी मैंने स्क्वायरिंग वाली टर्म जो है वो एक साइड पे रखी है, बाकी टर्म को मैंने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, 4q² + 4q + 1, यहाँ 2 माइनस में था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +2
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 1 वो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब आप ये देखेंगे ये मैंने किया क्यों था स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि मुझे सिमिलर इक्वेशन ये बन गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे इनकी इक्वेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, भले ही राइट हैंड साइड पे भले ही दूसरी हो। अब मुझे तो एक्स को रिमूव करना है ना, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। इक्वेशन मुझे एक ऐसी मालूम करनी है जिसके अंदर एक्स ना हो, तो मैं इक्वेशन 3 को एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन 3 और 4 को, तो क्या हो गया, इक्वेशन मैंने सबसे पहले 3 लिख लेते। ठीक है, 4p² - 2, फिर इसी के नीचे लिखा x² इक्वेशन नंबर 4 x² + 1/x² इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 3। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएंगे, तो मुझे पता है। ठीक है, अच्छा 2 माइनस का है, ये प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का माइनस आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे इसके नीचे कोई साइन नहीं था, तो मैंने इसके अंदर जो है इसके तमाम जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज कर दिए सब्ट्रैक्शन में। तो प्लस, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस कट जाएगा सेम टर्म, तो ये 0 बचा इक्वल टू 4p²। अच्छा ये q² है, ये p² है, सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको एज इट इज़ लिख दूंगा मैं। नीचे वाली टर्म के बस साइन चेंज कर दिए, तो मैंने 4q² प्लस 4q क्या हुआ है, सॉरी -4q -3। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 4p² -4q² -4q और -2 -3 कितना हो गया, -5 हो गया। अब ये देखिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर मेरे पास फाइनली जो है वो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। फाइनली जो मेरे पास एलिमिनेट हो चुका है, क्या एलिमिनेट करना था मुझे, एक्स को एलिमिनेट करना था, मतलब एक टर्म मालूम करनी थी जिसमें इंडिपेंडेंट हो एक्स। तो ये मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म जो है ये आ गई है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली ये मेरे पास टर्म आ गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इजीली जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। x + 1/x इक्वल टू 2p था, x - 1/x इक्वल टू 2q + 1 था। मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें x ना हो। तो मैं इसको जो है मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर इक्वेशन 1 को मैंने कम लिया है, फिर इक्वेशन 1 का मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास ये आ गया दिस टर्म। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। फिर इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी भी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन 4 आ गया दिस टर्म। ठीक है, अब मेरे पास ये देखें ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सब्ट्रैक्ट करवाया तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी कट जाएगी, क्योंकि जब मैं साइन चेंज करूँगा सब्ट्रैक्शन में तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी कट जाएगी, 0 आ गया है। और उसके बाद राइट हैंड साइड जो है इसमें देखें डिफरेंट आ रही है वैल्यूज़, 4p² है और यहाँ 4q² है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो मैंने पहली टर्म लिखी और दूसरी टर्म में साइन चेंज करके एज इट इज़ उसको लिख दिया। अब -2 और -3 जो है ये ऐड हो सकते थे, तो ये -5 हो गया है। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन ऐसी आ गई जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से, मतलब एक्स जो है हमारे पास वो रिमूव जो है वो हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दूसरे सवाल भी हैं, वो सवाल भी हम ईज़िली कर लेंगे। सही है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। x - 1/x इक्वल टू 2a x + 1/x x² + 1/x² इक्वल टू b² है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा ये देखें, अब दूसरी टर्म जो है इसके अंदर ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है 2 टर्म का, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ तो फिर मेरे पास ईजिली सॉल्व हो सकता है सवाल। अब देखें फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिखा है, x - 1/x इक्वल टू 2 है। इसकी मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो x - 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2a²। तो x², क्योंकि देखिए मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता। मैं x की वैल्यू निकालूंगा और तो मैं पुट करूंगा तो तब भी x की सूरत में आंसर आएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं करूंगा मैं। तो इस इक्वेशन को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करूंगा और मैं इस इक्वेशन को
अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करता हूँ तब भी मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी लाजमी। तो मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना, मुझे एक्स रिमूव करना है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करूँगा सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मेथड से मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, मींस मतलब मैं इसको कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करूँगा। इसको मैं इक्वेशंस को पहले बनाऊँगा, उसके बाद फिर इक्वेशन को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा, ताकि मैं ईज़िली जो है लेफ्ट हैंड साइड पूरी काट सकूँ। सही है। अब आप देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1/x, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने खोला है, और ये प्लस 1/x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रखा हमने, और 2 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर प्लस 2 हो गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब क्या हुआ देखें, ये स्क्वायर में आ गया और ये टर्म ऑलरेडी स्क्वायर में थी, अगर नहीं होती तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा डायरेक्टली। सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा मैं इक्वेशन 2 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर इक्वेशन 3 मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 2। सब्ट्रैक्ट करवाने में साइन चेंज कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की भी, तो मेरे पास ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्योंकि सेम टर्म थी तो ज़ीरो हो गया, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये मेरे पास टर्म आ गई है जिसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास टर्म आ गई है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी इसमें मेरे पास एक्स नहीं है। तो इस इक्वेशन को मैं ईज़िली जो है मैं सॉल्व कर लूँगा। अब आप ये देखें, अब ये सवाल है मेरे पास, ये मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। इसमें यहाँ एक्स की पावर 4 आ रही है, एक्स की पावर 2 है। अब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता, मुझे फ़र्स्ट इक्वेशन को भी 4 पावर में बनाना पड़ेगा। मैंने फ़र्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज करी है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर है। अब मैं इसका अगेन एस बी एस लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर का स्क्वायर हो गया है। इसको मैं सॉल्व करूँगा, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू, देखो अंदर बाहर की पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड पे, तो 2 × 2 4, m4 पावर होगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स की पावर क्या होगा, 2 × 2 = 4, x4 प्लस 2 प्लस 1/x4, क्योंकि 1 की पावर स्क्वायर 1 ही होती है, m4 आ गया। ठीक है, अब ये x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 2 मैं सेट पे शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या आ गया, m4 - 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखो मेरे पास सवाल जो है वो एक्स पावर 4 की सूरत में था। ठीक है, पावर 4 की सूरत में मेरे पास ये सवाल था। अब मैंने इसको भी इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पावर 4 की सूरत में बना दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वेशन 2 को एंड 3 को। तो क्या हो गया, इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू b4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू b4, और इक्वेशन 3 क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू m4 - 2। अब ये देखो मैंने साइन चेंज कर दिया, अब ये सेम टर्म थी कट जाएंगी। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, b4 माइनस m4, और ये प्लस का माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 आ गया, +2। अब ये देखो ये मेरे पे इक्वेशन आ गई जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स, मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें मेरे पास एक्स नहीं है। ये मेरे पास फाइनली जो है आंसर आ गया है। अब मैं आपको एक सवाल करवाऊँगा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, 5 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है। और फिर दूसरी इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या करवाना है, मुझे इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है, मतलब एक्स रिमूव करना है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में क्या करूँगा, ये तो देखें इसके अंदर मेरे पास एक स्क्वायर पावर है, किसी भी वेरिएबल की स्क्वायर पावर हो उसी की ही लीनियर पावर हो, यानी 1 पावर, और फिर कांस्टेंट अगर आता है तो मुझे ये पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड की मदद से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए क्या है, ए ही है। बी क्या है, बी ही है। सी क्या है, सी है। तो एक्स वेरिएबल मेरे पास चल रहा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप ये देख रहे होंगे इत्तेफाकन जब इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे तो वो b ही है, x का कोफिशिएंट क्या है, b ही है, तो ये माइनस बी ही रहेगा। और b स्क्वायर अगर करेंगे तो b का कोफिशिएंट क्या है हमारी, x का कोफिशिएंट वो b ही है, तो b स्क्वायर ही होगा। और माइनस 4 a क्या है, ये तो a ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये a ही होगा। और c क्या है, कांस्टेंट वो c ही है, तो 4ac हो गया। और डिवाइड बाई 2 a क्या है, a ही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये एज इट इज़ यही सेम ही रहेगा, ये एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये मेरे पास फॉर्मूला है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को मैंने इम्प्लाइज किया, ये क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो है। आर क्या है, कॉन्स्टेंट है। ए क्या है, इसमें पी है। बी क्या है, क्यू है। सी क्या है, आर है। अब इसमें मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब आप ये देखो, एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है, क्यू है, तो क्यू स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर था, माइनस 4 ए क्या है, पी, और सी क्या है, आर है, डिवाइड बाई 2 ए क्या है, पी है, सही है। तो फाइनली मेरे पास एक्स क्या हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर डिवाइडेड बाय 2p। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास एक्स आ गई, ये भी मेरे पास एक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो वो मेरे पास इक्वेशन 1 को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू आ गई है। और इक्वेशन 2 में भी मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। मैंने क्यों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रूल जो है वो नहीं यूज़ हो सकता था, ना हम दोनों इक्वेशन को सेम करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल लगा सकते थे। क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल की स्क्वायर पावर है, उसी वेरिएबल की लीनियर पावर है और कांस्टेंट है। तो दूसरी इक्वेशन में भी स्क्वायर पावर है, लीनियर पावर है और कांस्टेंट है और सेम वेरिएबल है, तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला। तो उसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दिए। फिर दूसरी इक्वेशन में भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो मेरे पास एक्स की ये 2 वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों एक्स की वैल्यू आई है तो मैं इसको कंपेयर करूँगा। मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। देखिए ये जो मैंने निकाली है, ये मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया है। और सॉरी, ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या आया है, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को मैं कंपेयर करूँगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, दिस आ रही थी। तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर होगी, और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से कंपेयर होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही कंपेयर होगी, और राइट हैंड साइड से, सही है। ये मैंने ऐसे ही छोटा सा लिख दिया। तो ये क्या था, पहला 3 क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और इक्वल टू कंपेयर कर दिया तो क्या आ गया, माइनस क्यू प्लस माइनस राइट हैंड साइड कंपेयर करी तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइड बाई 2p, ठीक है। अब ये मैंने कंपेयर कर दिया, देखिए दोनों में एक्स आ रहा था, इस इक्वेशन में भी एक्स की मैंने वैल्यू निकाली थी, और इस इक्वेशन में भी मैंने क्या, दूसरी इक्वेशन में भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के मैंने दूसरी इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू निकाली है। तो दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया,
कंपेयर करने के बाद क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यू थी तो मैंने इन दो इक्वेशन को दोनों की वैल्यू को भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो दोनों की मैंने वैल्यू को बेसिकली जो है वो कंपेयर किया है। जब वैल्यू को मैंने कंपेयर किया है तो मेरे पास क्या आ गया है, एक ऐसी इक्वेशन बनी है जिसके अंदर से एक्स जो है रिमूव हो गया है। अब ये टू का टू हम नीचे काट सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का टू काट सकते हैं किस तरीके से, ये समझ ले कि ये टू है नीचे, ठीक है। तो यहाँ टू जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में है, ये टू जो है वहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, तो ये टू से टू कट जाएगा, तो ये टू से टू कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो पूरी टर्म बची है होल टर्म, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स, इसमें एक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ये पेंडेंट है ऑफ एक्स, यानी इसमें हमने एक्स जो है वो एलिमिनेट करवा लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने करवाए नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया है, उसमें मैंने कुछ पार्ट्स जो है वो छोड़े हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बाकी आप उसी तरीके से दूसरे पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।